बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। महलों के शहर बहावलपुर की ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले गुलजार महल, दरबार महल, फर्रुख महल और बारादरी दरबार महल की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। इन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको रियासत बहावलपुर के 11वें नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी पंजुम की अहलिया के नाम पर तामीर किया गया निशात महल की तफसील और सैर करवाने वाला हूँ। हम इन महलात के शहर में गरूब आफ्ताब के बाद पहुँचे थे। जब इन महलों को रोशन किया गया तो इनकी खूबसूरती देखने के लायक थी। नूर महल की तर्ज पर दरबार महल में भी लाइटिंग शो दिखाया जाता है, लेकिन ये शो आम आवाम के लिए नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है। निशात महल की तफसील बताने से पहले आपको बताता चलूं, रियासत बहावलपुर का शुमार बरे-सगीर पाको हिंद की खुशहाल तरीन रियासतों में से होता था। 18वीं सदी के अवाइल से तकरीबन 300 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी ख़ानदान ने दारुल खिलाफा बहावलपुर में महलात और बागात का एक सिलसिला तामीर करवाया था, जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इन तमाम महलों की वीडियोस तफसील के साथ मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये तमाम महल शाही ख़वातीन के लिए तामीर किए गए थे और सब के सब शाही ख़वातीन के नाम पर ही इन महलात के नाम रखे गए थे। ये तारीख के उन उराक की मानिंद हैं जिनसे कई कहानियाँ और यादें वाबस्ता हैं। ऐसा ही एक वर्क पलटे तो आपको महलों के शहर बहावलपुर में निशात महल देखने को मिलेगा। ये महल कंपाउंड में मौजूद दीगर दो महलों के दरमियान वाक़ है। इसकी तामीर ज़माना के मशहूर मामार ने 1905 में एक शाही रिहाइशगाह के तौर पर शुरू की थी। उसने इस महल को दीगर महलात के साथ 1911 में मुकम्मल किया था। ये महल बाकी दो महलों की निस्बत छोटा है। इसकी खूबसूरती किसी तौर पर भी दूसरे महलों से कम नहीं है। ये महल इस्लामी और यूरोपी फ़न्ने तामीर का शाहकार है। लाहौर के शाही किला और शाही मस्जिद की तरह इस महल को भी लाल ईंटों से बनाया गया है और महल की ऊपरी छत को सफ़ेद रंग दिया गया है, जिसकी वजह से इस महल की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस महल को दूसरे महल से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया गया है। वैसे तो सारे महल इस्लामी, हिंदुस्तानी और यूरोपी तर्ज तामीर के शाहकार हैं, लेकिन इस महल का मुख्तलिफ डिज़ाइन अपनी पहचान आप है, जो 19वीं सदी के फ़न्ने तामीर का नादिर नमूना है। अब्बासी दौर की याद और रियासत बहावलपुर के विरसा के तौर पर ये महल आज भी महफूज है। दरबार महल और इससे मुल्हिका निशात महल और फर्रुख महल नवाब बहावलपुर के वक्त के खूबसूरत और शानदार निशानात हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम महलात तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल है। इन महलों को देखने के लिए पाक आर्मी से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। ये एक शर्मनाक बात है, क्योंकि रियासत बहावलपुर की तारीखी विरसा की सियाहत की ज़बरदस्त सलाहियतें यहाँ मौजूद हैं। नूर महल की तरह ये महल भी नवाब ऑफ बहावलपुर ने बनवाया है और अब इसकी मलकियत और इंतज़ाम पाक फौज के पास है। उन्होंने बहुत खूबसूरती से नवाबीन की निशानियों को संभाला हुआ है। जब भी आप इन महलों में दाखिल होते हैं तो इन तमाम महलों के अंदर नवाबीन की तस्वीर मौजूद हैं और इन महलों के शहर में एक अजायब घर भी बनाया गया है, जहां नवाबों की फ़ौज के हथियार अवेज़ा हैं। मैं इस महल की खूबसूरती को बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फाज या तस्वीरें इसका जवाब पेश नहीं कर सकती। रियासत बहावलपुर के तारीखी मकामात और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करें और
घंटी वाले निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। मजीद आप वीडियोस देखकर लुत्फ उठाएं। बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।